कि ये धरती और धर्म अगर बचाना है तो बिना शस्त्र के बचेगी नहीं। आप कितना इतिहास उन्हीं का है जिनके हाथ में शस्त्र रहे। तो शस्त्र में वो जयते, माने बिना शस्त्र के सत्य की रक्षा आप नहीं कर सकते। आप कितना भी सत्य बोलिए, आप ताकतवर नहीं हैं तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। इसके पीछे एक लाइन में और जोड़ा करता हूँ कि सत्यम शस्त्र में हो और शस्त्र में हो सत्यम। अगर सत्य की स्थापना करनी है तो आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। फिर कहा कि शस्त्रम सत्य में हो, कि अगर मैं ताकतवर हूँ, जो मैं कह रहा हूँ फिर वही सत्य है। दो में से तो एक चुनना पड़ेगा। ये तो आप इतने ताकतवर बनिए कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, नहीं तो तुम्हारे धर्म को कोई नहीं मानेगा। लगातार आपके वीडियो और लगातार आप खुलकर मतलब अपने आप को, अपने प्राणों को न्यौछावर करने को लेकर के, अपने जीवन का दांव लगा करके हम समाज को, हिंदू समाज को कुछ दे सके, पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इधर 9 वर्ष हो गए योगी आदित्यनाथ जी को जो कि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इधर भी जब से उन्होंने कई जिलों में, जैसे आपने लगभग मेरे हिसाब से 50 से अधिक जिलों में अभी प्रवास किया है, जो कि मैं आपने हमेशा शस्त्रधारी हिंदू नौजवान बनने की अपील की। हिंदुओं को आपने कहा कि आप अपनी ताकत का सर्जन करो। सेम बात योगी आदित्यनाथ जी आने वाले चुनावी वर्ष के दौरान इस समय भाषण दे रहे हैं। सत्र में जोड़ते हैं। तो इसको लेकर के आपके मन में क्या प्रसन्नता है? तो लगता है कि आप सनातनी हैं, तो सनातन को बचाना है तो शस्त्र, जिस देवी देवता की आप आराधना करते हैं वो शस्त्र अपने घर में जितने व्यक्ति हैं उतने घर पर शस्त्र रखिए। आप समाज और धर्म को बाद में बचाइए, पहले आप अपने को बचाइए। जब तक हिंदू स्वयं प्रतिकार नहीं करेगा तब तक वो जीतेगा नहीं। अब पुलिस ने फिर क्या कार्रवाई की? पुलिस ने जो कानून जिसने गलत किया था, हाँ, वहाँ पे दरोगा और सीओ को सस्पेंड किया गया, वहाँ पर एसपी साहब आए, फिर बाद में कानूनी प्रक्रिया चलती रही। कुल मिलाकर वजह यह थी कि कैसे हिंदुओं को प्रेरित किया जाए। तो मेरा कहना हिंदुओं से यही है कि आपके साथ कोई भी ऐसा जिहादी कोई काम करता है तो मोहल्ले के सारे लोग मिलकर उसका प्रतिकार करें। आप आरएसएस के जो आपका जो बाल्यकाल है उसमें आप आरएसएस में संपर्क में आए, उसके बाद आप प्रचारक भी बने, उसके बाद आप विश्व हिंदू परिषद में भी रहे। कई ऐसे महंत या संत हैं जो आप ही के जैसे बाल्यकाल में आरएसएस में प्रचारक, मतलब संपर्क में आने के बाद फिर युवावस्था में प्रचारक हुए। कई ऐसे संत हैं, महंत हैं जो आज संत महंत हैं, पहले प्रचारक में रहे। आपके क्या अनुभव है? क्या आपने सीखा इन संगठनों में रह करके कि जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अगर इन संगठनों में अगर हम ना काम करते तो हो सकता है आप गए तो ये भी एक ईश्वर की ही वो संकेत था कि आप पहले इन संगठनों में जाएं, उसके बाद संन्यास धारण करें। तो आपने इन संगठनों से क्या सीखा? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक बना कक्षा 9 में। स्वयं सेवक बनने के बाद हमारे जहानाबाद की जो स्थितियां थी उनको देखकर हमको लगा कि धर्म के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, संघ के हम प्रचारक बन गए कि हम और दूर तक अपनी बात को कहेंगे। संगठन की, हिंदू समाज की प्रचारक में रहा 24 वर्ष, तो 3 वर्ष रहा प्रांत संगठन मंत्री, फिर रहा गौ रक्षा प्रमुख क्षेत्र का। इन संगठनों ने ही हमको ऐसा तैयार किया है कि मैं इतना विस्तृत सोच पा रहा हूँ, इतना विस्तृत कर पा रहा हूँ, और जो साहस है, जो युक्ति और शक्ति है, सारे इन संगठनों की ही देन है। महाराज जी, आपने जैसा बताया शिव शक्ति अखाड़ा के बारे में कि कोई ये संगठन नहीं है, ये पुरानी सनातनी परंपरा है जिसको हम आगे आने वाली पीढ़ी को हम देना चाहते हैं। इसलिए आप लगातार प्रवास करते रहते हैं। साथ ही हिंदुओं को सशक्त बनाने के लिए उनके हाथों में जो है आप वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि हम हुनर भी देना चाहते हैं और हमारे हथियार आने वाले समय के जैसे औजार भी होने चाहिए। जैसे आपने कई वीडियो में कहा है कि हमारे हिंदू नौजवानों के हाथों में स्किल होनी चाहिए। इसको लेकर के भी आपने कई वीडियो जारी किए। साथ ही आप कभी कोई हिंदू प्रताड़ित हुआ है तो प्रवास के दौरान आप वहाँ पर भी हिंदू परिवारों को मदद देने भी पहुँचते हैं। महाराज जी, अभी आपको एक घटना हुई थी जिसमें आप इटावा जिले में जो ऊसाहार है उसमें कदमपुर गांव है, वहां पर गए थे। एक तिवारी परिवार था, उसकी बेटी का, तो उस मामले को लेकर के काफी चर्चा हुई। वो क्या मामला था, हम चाहेंगे अपने वीडियो में हमारे। वो लड़की बिना पिता के थी, पढ़ने जाती थी गांव से उसराहार,
तो रास्ते में कुछ जिहादी उसको छेड़ते थे, छेड़ कर इतना छेड़ दिया कि उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया। जब उसकी आत्महत्या हो गई तो वहाँ पर एक मुसलमान ही दरोगा था जी। वो उस मुसलमान के सपोर्ट में लीपापोती कर रहा था। परिवार वाले मुकदमा लिखना चाहते थे, वो नहीं लिख रहे थे। हमको जब वहाँ के हिंदुओं ने, कार्यकर्ताओं ने, संगठन के लोगों ने बताया कि महाराज जी बड़ा अपराध हो रहा है, हम वहाँ जाते हैं लेकर इटावा के जागृत हिंदुओं को इकट्ठा करते हैं। जैसे हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर केवल मेरा इतना कहना हुआ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों, आस पड़ोस के लोग बैठे थे, स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया शुरू कर दिया। उस मुसलमान का घर गिराया, उसकी टीन गिराया, छप्पर जलाया, मारने को माने वो घर गांव छोड़ के भाग गए वो सब। जब तक हिंदू स्वयं प्रतिकार नहीं करेगा तब तक वो जीतेगा नहीं। अब पुलिस ने फिर क्या कार्रवाई की? पुलिस ने जो कानूनी जिसने गलत किया था, हाँ, वहाँ पे दरोगा और सीओ को सस्पेंड किया गया, वहाँ पर इस्तीफा आए, फिर बाद में कानूनी प्रक्रिया चलती रही। कुल मिलाकर वजह यह थी कि कैसे हिंदुओं को प्रेरित किया जाए। तो मेरा कहना हिंदुओं से यही है कि आपके साथ कोई भी ऐसा जिहादी कोई काम करता है तो मोहल्ले के सारे लोग मिलकर उसका प्रतिकार करें, उसको अकेला मत छोड़ें। जब समाज प्रतिकार करने लगेगा तभी ये जिहाद रुकेंगे, नहीं तो जिहाद रुकने वाले नहीं है। क्योंकि वो जाति मानकर मारता है ना, वो ज्ञान देखकर मारता है, वो पार्टी देखकर मारता है। तो हम जाति में आने वाला जो समय है, और इस समय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, मतलब इस समय लगातार पिछले एक हफ्ते में अगर उनके विभिन्न जिलों में वो जो भाषण दे रहे हैं या एड्रेस कर रहे हैं, उन्होंने भी अगर देखा हो, क्योंकि आप तो 1.5 वर्ष से लगातार हिंदू नौजवानों को जो शस्त्र है उसका प्रशिक्षण करना चाहिए, अपने आप को शारीरिक रूप से अच्छा मतलब मजबूत रखना चाहिए। लगातार आपके वीडियो और लगातार आप खुलकर मतलब अपने आप को, अपने प्राणों को न्यौछावर करने को लेकर के, अपने जीवन का दांव लगा करके हम समाज को, हिंदू समाज को कुछ दे सके, पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इधर बीच हमको ऐसा लगता है कि ये हमारे मुंह से वही बात हो गई, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये मुझे कहने में गुरेज नहीं कि पिछले 9 वर्ष हो गए योगी आदित्यनाथ जी को जो कि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इधर बीच जब से उन्होंने कई जिलों में, जैसे आपने लगभग मेरे हिसाब से 50 से अधिक जिलों में अभी प्रवास किया है, जो कि मैं आपको कवर कर रहा हूं, तो आपने हमेशा शस्त्रधारी हिंदू नौजवान बनने की अपील की। हिंदुओं को आपने कहा कि आप अपनी ताकत का सर्जन करो। सेम बात योगी आदित्यनाथ जी आने वाले चुनावी वर्ष के दौरान इस समय भाषण दे रहे हैं। इसको देखते हुए जो आपके फॉलोवर्स हैं या आपके जो मतलब आपके फॉलोवर्स हैं और जो आपके को पसंद करते हैं, इस समय एक ट्रेंड चला रहे हैं कि शस्त्रधारी ही मतलब कुछ